हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद बेनी। तो देखिए, आज हम अपने वीडियो में एक नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो DFCCIL है, उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। ठीक है, वेरियस पोस्ट है इसमें। जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। सो देखिए, इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला था 23 अप्रैल को। तो अभी देखिए, जो कोरोना की सिचुएशन है उसकी वजह से इन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट्स और जो फॉर्म फिल करने की डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी है। सो देखिए, जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया था या फिर किसी कारणवश उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, तो उनके लिए देखिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। सो एग्ज़ाम डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं और फॉर्म फिल की डेट भी बढ़ गई है। तो देखिए, 1074 वैकेंसीज निकाली हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए इस सिचुएशन में अभी हो रहा क्या है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज क्या है कि दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है। तो देखिए, इसमें कई पोस्ट हैं जिसमें आप केवल ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग देखिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए DFCCIL है क्या? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये एक PSU है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। तो देखिए, ये जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो फ्रीट कॉरिडोर्स है फास्ट स्पीड वाले, उनको क्या करती है? बिल्ड करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करती है? बूस्ट करती है एक मास लेवल पे। तो देखिए, इन्होंने पहले अपनी लास्ट डेट क्या थी इनकी? इनकी लास्ट डेट थी पहले 23 मई। अभी देखिए, इन्होंने अपनी फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देखिए, आप 23 जुलाई 2021 तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की? 23 जुलाई 2021। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी दे दी है। ठीक है, तो देखिए सितंबर और अक्टूबर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स है आपकी कब है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए, जो लोग 23 मई से पहले, जिन जिन का भी रिजल्ट आ गया है ना 23 मई 2021 से पहले, वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका देखिए 23 मई 2021 के बाद में रिजल्ट आ रहा है ना, या फिर जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, सो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? सो आपका रिजल्ट है जो भी ग्रेजुएशन का है वो आपका 23 मई 2021 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो पता चला लास्ट डेट क्या है हमारी? 23 जुलाई लास्ट डेट है, और एग्जाम का महीना कौन सा है? सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और पॉइंट है। अब देखिए, इसमें ये वेरियस वैकेंसीज है। देखिए कितनी, जूनियर मैनेजर का पोस्ट है 31, जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD का है 77 वैकेंसीज है, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की देखिए 3 वैकेंसी हैं, एग्जीक्यूटिव सिविल की 73 वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में देखिए 42 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 87 वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD, ये देखिए इसमें कितना है? 237 वैकेंसीज है आपका। ठीक है, 237 वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 3 वैकेंसीज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 135 वैकेंसीज है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 147 वैकेंसीज है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD में आपका 225 वैकेंसीज है, और आखिरी देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 14 वैकेंसीज है। ठीक है, तो देखिए ये वेरियस पोस्ट हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, मल्टीपल आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? आपकी एज लिमिट देखिए 1 जनवरी 2021 को इन्होंने मांगी है। सो जूनियर मैनेजर के लिए कितना है? जूनियर मैनेजर के लिए आपका 18 से 27 साल है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए आपका 18 से 30 साल का एज है। ठीक है, एज लिमिट 1 जनवरी 2021 को। ठीक है ना। अब देखिए फीस का डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम फीस कितनी है। सो देखिए, जूनियर मैनेजर के लिए जो एग्जाम फीस है वो आपका 1000 रुपये फॉर्म फिल करने का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 900 रुपये है, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना उसके लिए है आपका 700 रुपये। और देखिए, जो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस नील है, यहाँ पे कोई फीस उनकी नहीं लग रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा भी पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2 ईमेल ID का यूज़ करना होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा कि अलग अलग 2 पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है,
सेपरेट फीस सबमिट करनी पड़ेगी आपको। और देखिए अगर आपका दोनों पोस्ट के लिए अगर एग्जाम एक ही दिन को होता है तो आपकी देखिए इसमें क्या नाम से आपका फी रिफंड नहीं होगी, या फिर जो DFCCIL है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जैसे आपने 2 फॉर्म फिल किए हैं तो दोनों पोस्ट का एग्जाम आपका एक ही दिन हो सकता है, ठीक है ना। जिसमें भी आप अच्छे से एलिजिबल हो, जिसमें आपको लगता है कि नहीं हाँ ये सिलेबस में अच्छे से तैयार कर लूंगा, या जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको देख के आप फॉर्म फिल करें। अदरवाइज आप एक से ज़्यादा भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से देखते हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए पहले तो आपका CBT होगा, जो CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है ना। देखिए सभी पोस्टों में CBT तो होगा ही होगा, सभी पोस्टों में कॉमन है CBT, ठीक है। सभी पोस्टों के लिए आपको एक CBT देना होगा पहले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद देखिए आपकी जो ऊपर की टॉप 3 पोस्ट है जूनियर मैनेजर का, उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है ना उसमें इंटरव्यू होगा, और उसके बाद DV और मेडिकल। बाकी सभी पोस्टों में देखिए केवल CBT ही होगा, केवल एक पोस्ट को छोड़ के एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, जो 7 नंबर का पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD, इसमें आपका CBT होगा। CBT के साथ साथ आपका एक CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और बाकी सभी पोस्टों में आपका केवल CBT होगा, और DV और मेडिकल तो होता ही है सब में, ठीक है। तो देखिए ये हमने एग्जाम प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जाम्स का हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो आपका एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का। उसमें आपको देखिए MCQ की फॉर्म में सवाल होंगे, 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक सवाल सही करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव करेंगे तो -2.5 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। 2.5 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, UR के लिए 40%, SC OBC के लिए 30% और ST के लिए 25%। लेकिन देखिए कट ऑफ तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत कम होते हैं, कट ऑफ तो आपका हाई जाता है। तो बेसिकली आपका जो सिलेक्शन होगा, जो आपको वो ऑफिशियल कट ऑफ के बेसिस पे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है ना। तो हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो कुछ पोस्ट है ना जिसमें आप सभी ग्रेजुएट हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी डिग्री आपने कर रखी हो, तो उसमें क्या कर अप्लाई कर सकते हैं। तो उन 2 पोस्ट हैं उनको अच्छे से हम इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली पोस्ट है इसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। इसमें देखिए टोटल आपकी 237 वैकेंसीज हैं। UR की 96 है, SC की 36, ST की 17 सीटें हैं, और OBC की 65 सीट्स हैं, और EWS कैटेगरी में कितनी है 23 सीट्स हैं। 10 PWD कैंडिडेट्स के लिए और 33 आपके एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। इसमें देखिए आपसे A2 टाइप का मेडिकल पूछा है, तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले आप ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा A2 टाइप का मेडिकल आपका, ठीक है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 60% के साथ, ठीक है। आपका अगर 60% के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या क्या है, इसका सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सिलेबस में क्या क्या है, आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे CBT में, ठीक है, 120 सवाल होंगे। उसमें देखिए आपका जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स होगा, और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, एंड लास्ट कस्टमर रिलेशन, ठीक है। सो ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, 120 सवाल आपसे पूछेंगे CBT में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें CBT होने के बाद क्या होगा कि आपको CBT में जितना स्कोर करेंगे ना उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किसके लिए, CBAT टेस्ट के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये काइंड ऑफ एक साइको टेस्ट टाइप में होगा। इसमें देखिए मिनिमम आपको 42 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मिनिमम आपको 42 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, हर सेक्शन में। और
इसमें देखिए आपको जो सीबीटी के बेसिस पे आपको 8 गुना लोगों को ये सीबीएटी के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर उनका सीबीएटी होगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ना, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका देखिए सीबीटी का 70% होगा, और जो सीबीएटी होगा उसका 30% वेटेज ये लोग लेंगे, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, ऑपरेशंस एंड बीडी। इसमें देखिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन करी हो। देखिए टोटल यहाँ पे 225 वैकेंसी है, यूआर की 90 वैकेंसीज है, एससी का 34 है, एसटी का 17 पोस्ट है, ओबीसी का 61 है, एंड ईडब्ल्यूएस का 23 सीट है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 9 और एक्स सर्विसमैन का 33 सीट्स है। अब देखिए इसमें भी सेम मेडिकल स्टैंडर्ड A2 टाइप का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। अब इसके देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आपने देखिए यदि मेट्रिकुलेशन आपने 10th पास किया है 60% के साथ, और उसके साथ साथ आपने क्या किया है, आईटीआई का, आपने के पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, एनसीवीटी और एनी ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 60% के साथ में आपके पास, या फिर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है कोई भी सब्जेक्ट में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों का जो एग्जाम सिलेबस है वो एकदम थोड़ा वो सिमिलर है। इसमें देखिए 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आपसे 60 सवाल पूछेंगे, उसमें देखिए जनरल नॉलेज होगा, आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा, और जनरल साइंस होगा, ठीक है। पार्ट 2 होगा, इसमें देखिए पार्ट 2 के 60 सवाल होंगे आपके। उसमें देखिए आपको हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड कस्टमर रिलेशन। तो देखिए ऑलमोस्ट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं दोनों में। तो ये दोनों पोस्ट आप कोई भी ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आप ये थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका, ये बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है स्केल। जूनियर मैनेजर का देखिए 50,000 से 1,60,000, एग्जीक्यूटिव का देखिए 30,000 से 1,20,000, और जूनियर एग्जीक्यूटिव का है आपका 25,000 से 68,000। तो देखिए इसमें ये तो बेसिक आपका पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अलावेंसेज होते हैं, पर्क्स होते हैं, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो देखिए इसमें अच्छी न्यूज़ है, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया था किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से, या वैसे आपका रह गया था, तो आप अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको ये हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिए हैं, और इसी तरीके से हम आगे भी कोई और जॉब नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर वीडियो लेके आएंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो, जो आपको कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और जॉब अलर्ट के लिए आप हमारे चैनल लर्न विद बेनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।